लाहौर के इलाके टाउनशिप की एक पुरानी गली में ईंटों का छोटा सा 2 मंजिला घर था। नीचे वाला हिस्सा समीना का था, ऊपर वाला हिस्सा किराए के लिए था। समीना की उम्र 38 साल थी। उनके चेहरे पर वक्त से पहले की संजीदगी थी। 2 साल पहले उनके शौहर इमरान का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तब से वो अकेली थीं। साथ 2 बच्चे थे, बेटा हमजा 10 साल का और बेटी मरियम 7 साल की। समीना एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तनख्वाह कम थी। घर का खर्चा, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, सब अकेले संभालना मुश्किल था। गर्मियों की एक दोपहर ऊपर वाले पोर्शन का दरवाजा खटका। समीना ने दुपट्टा ठीक करके दरवाजा खोला। सामने 19 साल का एक लड़का खड़ा था। दबला पुतला, सादा शलवार कमीज, हाथ में एक बैग। उसने मुस्कुराकर सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम आंटी, मेरा नाम एहसन है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ऊपर वाला कमरा किराए के लिए लिखा हुआ था। समीना ने अंदर आने को कहा। एहसन ने कमरा देखा। छोटा कमरा, एक पंखा, एक चारपाई। उसने किराया पूछा। समीना ने कहा, बेटा 12,000 है, लेकिन अगर वक्त पर ना दे सको तो कोई बात नहीं। एहसन ने फौरन कहा, नहीं आंटी, मैं हर महीने की पहली तारीख को दे दिया करूंगा। मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूं। उसी दिन एहसन शिफ्ट हो गया। पहले हफ्ते में ही लाइट चली गई। गर्मी बहुत थी। नीचे से हमजा की रोने की आवाज आई। एहसन दौड़ा हुआ नीचे आया। आंटी क्या हुआ? समीना परेशान थी। बेटा यूपीएस की बैटरी खत्म हो गई है। हमजा का बुखार है। एहसन ने बगैर कुछ कहे अपना छोटा जनरेटर नीचे लगा दिया। कमरा ठंडा हुआ तो हमजा सो गया। समीना ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? एहसन बोला, आंटी आप मुझे बेटा ही समझे। बेटे माँ का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इस दिन के बाद एहसन का रोज का मामूल बन गया। सुबह यूनिवर्सिटी जाता, शाम को एक एकेडमी में कंप्यूटर पढ़ाता, वापसी पर थमीना आंटी के लिए सब्जी ले आता, कभी गैस का बिल जमा करवा देता, कभी मरियम के स्कूल का प्रोजेक्ट बना देता। थमीना मना करते, बेटा तुम्हारी अपनी पढ़ाई है। एहसन कहता, आंटी पढ़ाई के साथ इंसानियत भी जरूरी है। मोहल्ले की ख्वातीन बातें करने लगी। देखो समीना के घर कोई लड़का आता जाता है। शोहर के मरने के बाद अब ये। समीना सुनकर खामोश हो जाते। एहसन ने एक दिन कहा, आंटी लोगों का काम है बातें करना। आप परेशान ना हों, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। समीना ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा मुझे तुम पर फख्र है, तुमने मेरा मान रखा है। महीना गुजरा। एहसन का किराया देने का दिन आया। उसने 12,000 के साथ 3,000 इजाफी रखे। आंटी ये बजली के बल के लिए। समीना ने आंसू साफ किए। बेटा तुम खुद मुश्किल से पढ़ रहे हो। एहसन बोला, आंटी मुश्किल बांटने से आसान हो जाती है। सर्दियां आ गईं। हमजा को निमोनिया हो गया। रात 2 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा। एहसन ने रक्षा किया। इमरजेंसी में दौड़ा, दवाई लाया। डॉक्टर ने कहा वक्त पर आ गए वरना। समीना सारी रात जागती रहे। एहसन भी साथ बैठा रहा। सुबह इजान हुई तो समीना ने कहा, बेटा नमाज पढ़ लो। एहसन ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह आंटी को हिम्मत दे। हमजा ठीक हुआ तो उसने एहसन का हाथ पकड़कर कहा, एहसन भाई आप मेरे बाबा जैसे हो। एहसन की आंखें भर आईं। उसने हमजा को गोद में उठा लिया। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर एहसन ने देखा, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। एक आदमी जोर से बोल रहा था, समीना भी, आपके शोहर का कर्ज था 5 लाख, नहीं देंगी तो घर नीलाम करवा देंगे। समीना का चेहरा सफेद पड़ गया। एहसन ने आगे बढ़कर कहा, भाई बात करे, शोर ना मचाएं। उसने अंदर जाकर सारी बात सुनी। इमरान साहब ने एक दोस्त से कारोबार के लिए कर्ज लिया था। वो इंतकाल के बाद सूद समेत 5 लाख हो गया था। इस रात समीना बहुत रोए। बेटा मैं क्या करूं, घर भी जाएगा और बच्चे भी सड़क पर। एहसन ने कहा,
आंटी आप हौसला रखें, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। अगले दिन एहसन ने अपनी अकेडमी के मालिक से बात की, एडवांस तनख्वाह ली, अपना मोबाइल और लैपटॉप बेचा, दोस्तों से उधार लिया, 2 लाख इकट्ठे किए। बाकी के लिए उसने उस स्कूल की प्रिंसिपल से दरख्वास्त की। उन्होंने समीना की तनख्वाह 8,000 बढ़ा दी। 3 महीने में कर्ज उतर गया। जिस दिन आखिरी किस्त थी, समीना ने एहसन के लिए चादर की दुआ की, बेटा अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे, तुमने एक बेवा की इज्जत बचा ली। एहसन ने कहा, आंटी ये मेरा फर्ज था। वक्त गुजरता गया। एहसन की डिग्री मुकम्मल हुई। उसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह उसी 1,000। उसने सबसे पहले समीना आंटी को 22,000 दिए। आंटी ये आपके लिए, हमजा और मरियम के कपड़ों के लिए। समीना ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है। एहसन बोला, आंटी आप मेरी जिंदगी हैं। मोहल्ले वाली बातें अब बंद हो चुकी थीं, क्योंकि सबने देख लिया था कि एहसन ने कभी हद पार नहीं की। वो जब भी नीचे आता दरवाजा खटखटा कर आता। कभी अकेले कमरे में नहीं बैठता, हमेशा बच्चे साथ होते। 2 साल बाद एहसन के घर वाले उसके लिए रिश्ता लेकर आए। लड़की का नाम फातिमा था, टीचर थी। एहसन ने समीना आंटी से मशूरा किया, आंटी आप क्या कहती हैं? समीना ने कहा, बेटा फातिमा बहुत अच्छी बच्ची है, तुम खुश रहोगे। शादी हो गई। फातिमा बहुत समझदार थी। उसने कहा, मैंने सुना है आपने एक घर संभाला है, मैं भी आपके साथ उस नेकी में शरीक होंगी। शादी के बाद भी एहसन हर जम्हा को समीना के घर जाता, राशन लेकर जाता, हमजा को ट्यूशन पढ़ाता, मरियम के लिए चॉकलेट लेकर जाता। फातिमा भी साथ जाती और समीना के साथ खाना बनाती। एक दिन हमजा ने फातिमा भाभी से पूछा, भाभी आपको बुरा नहीं लगता कि भाई आंटी के घर जाते हैं? फातिमा ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा यही तो असल रिश्ता है जो मुश्किल में काम आए। 5 साल बाद समीना रिटायर हो गई। एहसन ने कहा, आंटी अब आप घर बैठें, खर्चा मेरा। समीना ने इनकार कर दिया, बेटा मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ, बस तुम्हारी दुआएं चाहिए। हमजा मैट्रिक में टॉप किया। उसने तकरीर में कहा, मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार मेरे एहसन भाई का है, जिन्होंने हमें वालिद जैसा सहारा दिया। मरियम ने ड्राइंग में एक तस्वीर बनाई। इसमें एक बड़ा भाई एक छोटे घर को छतरी की तरह थामे हुए था। नीचे लिखा था, मेरा हीरो एहसन भाई। आज 10 साल बाद भी टाउनशिप की उस गली में लोग कहते हैं, समीना के घर वाला लड़का फरिश्ता था। और समीना जवाब देती हैं, नहीं, वो फरिश्ता नहीं था, वो एक बेटा था जिसने मुश्किल वक्त में माँ का हाथ नहीं छोड़ा। एहसन अब 29 साल का है। उसके अपने 2 बच्चे हैं। वो उन्हें रोज कहता है, बेटा बड़ों की इज्जत करना, खास तौर पर वो औरतें जो अकेली हों, इनका सहारा बनूं, बूझ नहीं। फातिमा हर माह समीना के लिए कपड़े लेकर जाती है और कहती है, आंटी आप हमारी माँ हैं। इस कहानी का सबक सिर्फ एक है, मोहब्बत का मतलब होश नहीं होता। मोहब्बत का मतलब इज्जत है, खिदमत है, सहारा है। एक 19 साल का लड़का अगर चाहे तो वो बेवा औरत और उसके यतीम बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गलत नीयत के। और एक औरत अगर तन्हा भी हो तो वो सिर उठाकर जी सकती है, जब उसके इर्द गिर्द ऐसे बेटे मौजूद हों।